एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया है झूठे मुकदमे में, और अब मतीउर जान साहब को वकील चल जाएगा। पुलिस एहलकारों ने हिसार बना दिया है। मतीउर जान साहब को अभी चंद लम्हों में बाहर लाया जाएगा। नॉन नहीं थी, पता भी नहीं चला, और काफ़ी देर फिर वहाँ पे रखा और वहाँ पे तशद्दुद नहीं किया, मतलब इस तरह नहीं हुआ कोई मामला। लेकिन कुछ देर बाद फिर 1-1:15 मुझे कहा कि आपका मामला नहीं है, आपको हम जाने देंगे, और 2:30 बजे तकरीबन जो है वो मुझे फिर उन्होंने उतारा I9 थाना I9 की हदूद में। अब वो I9 की कौन सी स्ट्रीट थी ये पता नहीं है। तो सिगरेट पीते वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो पूछ रहे थे कि चाय आपको पानी चाहिए बताएं, चाय चाहिए बताएं। एक ने फिर सिगरेट का पूछा, आपको पैसे को सिगरेट पीता है तो बताएं, सिगरेट भी हाजिर है। तो वो बात हुई थी। अच्छा, आपको नहीं उठाने से लेकर ड्रॉप करने तक क्या कोई ऐसा मुकालमा हुआ? कोई सवाल नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं। अच्छा साकिब साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि आपका मामला नहीं है, तो कौन सा मामला था मतीउर जान साहब का? मामला आप वो बता सकते हैं क्या मामला था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। बिल्कुल। आपका मोबाइल मिल गया? मोबाइल तो मिल गया, एक मिल गया और एक रहता है। वो कब मिलेगा साकिब भाई? साकिब साहब, घबराहट तो नहीं हुई खास तौर पे, चूंकि आपका पहली बार हमने ऐसा कोई केस रिपोर्ट किया कि आपको उठाया गया? मतीउर जान तो आती हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म हम कर रहे होते हैं उसमें ये जो चीज़ें हैं हमारे जहन में होती हैं, तो इनका आना जाना ये मैटर नहीं करता। अगरचे हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यह है कि ये चीज़ें दबा नहीं सकती। डाल दी चाय और कावा पीने वाले बंदों में। अब उनसे पूछा जाए ये क्यों आइस डाली है, मनशियात खरीदो फरोख्त ये वो सब कुछ डाल दिया है, तो दहशतगर्दी भी डाल दी है। और मतलब हैरान कुन माहौल है कि अदालतें भी रिमांड दे रही हैं। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है कि अदालतें रिमांड भी दे रही हैं। इन्फॉर्मेशन क्या थी, किस वजह से उठाया गया? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन नहीं होती फिर भी होती है। अच्छा, देख रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउर जान साहब को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनका 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया है झूठे मुकदमे में, और अब मतीउर जान साहब को वकील चल जाएगा। पुलिस एहलकारों ने हिसार बना दिया है। मतीउर जान साहब को अभी चंद लम्हों में बाहर लाया जाएगा। पुलिस की प्रोसिक्यूशन टीम है, उन्होंने एंटी टेररिज्म की कोर्ट से मतीउर जान साहब का 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा है, और अब जज ने फैसला महफूज कर लिया है। मीनवाइल मतीउर जान साहब अभी बाहर आ रहे हैं और उनका इंतजार होना है। आर्ग्यू किया, अब जज ने रिमांड महफूज किया हुआ है, और बहुत ही मस्का केस झूठा किया गया है। तमाम साथी इस्लामाबाद मौजूद हैं। इस तरह से मतीउर जान साहब को झूठे सारा अंदर कोर्ट रूम की ना सकते। पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डिनाउंस करें ताकि ये चीज़ डिस्पेल हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो इदारों के खिलाफ गालम गलोच की हद तक आई। सर ये बताएंगे काजी फाजिल साहब 3 दिन बाद जा रहे हैं, आप उनको की खिदमात को किस अंदाज में अलविदा कहेंगे और क्या कहेंगे? बस मैं शॉर्ट में ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख ने जस्टिस मुनीर प्रो पैदा कर दिया। बाकी जो हैं हिसाब होगा तमाम मुनसिफीन का, और मुनसिफीन का हिसाब बड़ा ही नाजुक भी होता है और बड़ा सख्त होता है। जो इस 1 साल में पाकिस्तान के अंदर और PTI के साथ इस अदालत में हुआ वो एक तारीख़ है। इसीलिए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इसकी शान में
तारीफों के पुल बांधे। मैंने कहा था कि आपका ये बयान आपको सूट नहीं करता है। 3 दिन रह गए हैं, कितने सूरत के साथ ये हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करता गया। और जनाब ये फैसला, जिस फैसले के ज़रिए ज़मीर फरोशी जो है उसका रास्ता खोला गया, इस आईनी तरमीम का रास्ता खोला गया, और ये सब कुछ सहूलतकारी से हुआ। न वो था ना, ये लोग हमारे अगर अगवा भी हो जाते तो इनके किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वोट इनका कास्ट ही ना होता, काउंट ही ना होता। तो लिहाजा वक्त जो है, और ये तमाम जज साहबान जो इतने मसनदों पे बैठे हैं, 2 साल हैं, किसी के 3 साल हैं, वक्त गुजर जाता है यूं सूरत के साथ। लेकिन जब ये गुजर जाता है ना, तो तब आए और फरियाद करते हैं कि काश हमें उस वक्त इदराक होता। मौलाना साहब, मुबारक ज़ेब जैसे नौजवान को शेर पड़ा था आईनी तरमीम से पहले, उस पर क्या कहें? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शेर तो पढ़ा था, मैं भी जवाबी शेर कहना चाहता था, स्पीकर साहब ने मोहलत ही नहीं दी। आज मैं वो शेर का जवाब दूंगा। मौलाना साहब, मुबारक ज़ेब जैसा नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गया, तो क्या KPK में डाउनफॉल शुरू हो गया पीटीआई का? मुबारक ज़ेब जैसा नौजवान को कायल नहीं कर सके, नून लीग में शामिल हो गए। नहीं, मुबारक ज़ेब जो हैं, इनका भाई मेरा दोस्त था मरहूम शहीद और रेहान ज़ेब। लेकिन जब PTI ने इनको टिकट नहीं दिया तो मैं गया कैंपेन के सिलसिले में, और वहाँ बाजौड़ के लोगों को बताया। बाजौड़ के लोग और बल्कि पश्तूनख्वा के बहुत सारे लोग इसके हक में निकले हुए थे और इसको कामयाब कराया। ये हम जब आ जाते हैं, ये नशीस, ये मनसब सिर्फ हमारा नहीं होता है, हमारे वोटर स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी शनाख्त, हमारा कबीला, हमारी कास्ट, हमारे वालिदैन की तरबियत, और ये जो गए हैं, ये उस्मान और ये नोन नहीं थी, पता भी नहीं चला, और काफ़ी देर फिर वहाँ पे रखा और वहाँ पे तशद्दुद नहीं किया, मतलब इस तरह नहीं हुआ कोई मामला। लेकिन कुछ देर बाद फिर 1 सवा 1 मुझे कहा कि आपका मामला नहीं है, आपको हम जाने देंगे, और 2:30 बजे तकरीबन जो है वो मुझे फिर उन्होंने उतारा I9 थाना I9 की हदूद में। अब वो I9 की कौन सी स्ट्रीट थी ये पता नहीं है। तो सिगरेट पीते, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो पूछ रहे थे कि चाय, आपको पानी चाहिए बताएं, चाय चाहिए बताएं। एक ने फिर सिगरेट का पूछा, आपको पैसे को सिगरेट पीता है तो बताएं, सिगरेट भी हाजिर है। तो वो बात हुई थी। अच्छा, नहीं, उठाने से लेकर ड्रॉप करने तक क्या कोई ऐसा मुकालमा हुआ? कोई सवाल नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं। अच्छा साकिब साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि आपका मामला नहीं है, तो कौन सा मामला था मतीउल्लाह जान साहब का? मामला आप वो बता सकते हैं क्या मामला था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। बिल्कुल। आपका मोबाइल मिल गया? मोबाइल तो मिल गया, एक मिल गया और एक रहता है। वो कब मिलेगा साकिब भाई? साकिब साहब, घबराहट तो नहीं हुई खास तौर पे, चूंकि आपका पहली बार हमने ऐसा कोई केस रिपोर्ट किया कि आपको उठाया गया? मतीउल्लाह जान तो आती हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म हम कर रहे होते हैं उसमें ये जो चीज़ें हैं हमारे जहन में होती हैं, तो इनका आना जाना ये मैटर नहीं करता, अगरचे हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यह है कि ये चीज़ें दबा नहीं सकती।